हर फैसले से सबको चौंकाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। यूपी बीजेपी की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह के हाथ में देकर बीजेपी ने न केवल सारे दावों को उलट साबित किया, बल्कि 2024 के लिए नया दांव भी खेल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई बड़े नाम थे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र ने इस रेस में सबको पछाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। लखनऊ से दिल्ली तक कई दिनों तक बैठकों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक रूप से चुन लिया है। भूपेंद्र चौधरी के पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब वो अपने आजमगढ़ दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। कल चौधरी की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात हुई, जिसके बाद पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया। शीर्ष नेतृत्व ने जेपी नड्डा ने अब मुहर लगा दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो। आपको बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है के ट्वीट के बाद उनके नाम की चर्चा होने लगी थी। हालांकि उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 1 साल तक चले आंदोलन में जाट समुदाय ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र चौधरी की पकड़ का ही नतीजा रहा कि यूपी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं हासिल की, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद भी शानदार जीत मिली थी। चौधरी की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से प्रभावी जाट समुदाय को साधने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बीजेपी चौधरी के सहारे क्षेत्रीय संतुलन भी साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जी मीडिया से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का प्रदेश में काम दिया है और जैसी मेरी नेतृत्व की अपेक्षा होगी हम उसे पूरा करेंगे। पार्टी को का विस्तार करने में, आगे तक ले जाने में और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में और आगे जो हमारा लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें पिछली बार से ज़्यादा सफलता भाजपा को मिले, इसका प्रयास हम सब लोग उत्तर। तो भूपेंद्र चौधरी को कमान आखिर क्यों, ये भी हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों भूपेंद्र चौधरी। संगठन और सरकार में लंबा अनुभव है और शाह के करीबी और पुराने स्वयंसेवक हैं भूपेंद्र चौधरी और एक लंबा चौड़ा अनुभव है उनका संगठन और सरकार में और अमित शाह के करीबी हैं और पुराने स्वयंसेवक हैं। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। आपको बता दें कि यहां पर जाटलैंड के मजबूत और प्रभावी नेता पिछड़े वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। जाटलैंड की नाराजगी को दूर करने में अहम भूमिका है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी और एसपी गठबंधन का मजबूत काट होगा ये। तो क्या कुछ निशाना साधा जा रहा है 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री की भूमिका में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही साथ साल 2006 की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में क्षेत्रीय मंत्री, 2012 में क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। तो ये आखिर क्यों यहां पर भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उससे आगे आने वाले वक्त में 2024 में इस फैसले के बाद क्या कुछ फायदा होगा वो हम आपको बता रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र के सहारे बीजेपी वेस्ट यूपी का किला मजबूत करना चाहती है और 2022 की तरह ही बीजेपी 2024 में भी वेस्ट यूपी के सहारे सत्ता पाने की कोशिश में जुटी है। समझाते हैं आपको कि आखिर बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी का किला क्यों अहम है। पश्चिमी यूपी का समीकरण क्या है। वेस्ट यूपी में 26 जिले आते हैं। इसके साथ ही साथ 136 विधानसभा
सीटें यहां पर है। ये पश्चिमी यूपी का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने 109 सीटें यहां से जीती थी। विपक्ष के खाते में सिर्फ 27 सीटें आई थी। इसके बाद जाटों की अच्छी खासी संख्या है, अच्छी खासी तादाद आबादी है यहां पर जाटों की। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी का अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो वो 17% है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। मथुरा की बात करें तो वहां पर 40% जाट समुदाय के लोग रहते हैं। बागपत में 30% जाट समुदाय के लोग रहते हैं। सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। बीते 2 चुनाव में जाट बीजेपी के साथ रहे हैं, ऐसा चुनाव के बाद हमने देखा। जब विश्लेषण होता है, ट्रेंड सब जब सामने आया तो उसके बाद यह पता चला।